प्रभु अप्रगट हैं, गुरु प्रगट हैं दोनों एक ही दयाल। इस पूरे पद को हम लोगों ने सुना। प्रभु अप्रगट हैं, पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, पांच ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 14 के संग्रह करके कोई भी व्यक्ति परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। यद्यपि वे सब जगह हैं, नहीं देख सकते हैं। इसलिए कहा प्रभु अप्रगट है, नहीं देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अंतः साधन के द्वारा अगर कोई अपने अंदर में चल कर के दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ले, दिव्य दृष्टि जो खुलती है तो पांच कर्मेंद्रियां, पांच इंद्रियों से अलग होकर के और चार संग में रहकर दृष्टि खुल जाती है। तो दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा को नहीं देख सकती है। इसीलिए कहा प्रभु अप्रगट है। और जो गुरु है ये प्रगट है, इधर साथ में रह उनको देखते हैं, है दोनों एक ही दयाल। अपने संत मत का सत्संग टाटा नगरी में था। दूसरे दिन के प्रातः सत्संग में ईश्वर स्वरूप पर पाठ हुआ। जितने बाबा लोग थे अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक उस पर बोली। जब कुछ संसी बाबा के पास माइक आया तो वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवान को धर्म देते हुए इस स्वरूप की व्याख्या की, जिससे कि लोग समझ जाए कि ईश्वर का सही स्वरूप यही है। इसके बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ। इसके बाद आरती हुई। तो आरती के बाद सब अपने अपने डेरे में गए। गुरुदेव भी अपने डेरे में गए। अपने आसन पर गुरुदेव बैठे हुए थे। संजोग से पूज्य बाबा निसंसी बाबा भी वहीं पर बैठे थे। एक विद्वान आदमी, कोई पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, माथे में चंदन लगाए हुए, टीका लगाए हुए वहाँ पर पहुँचे। गुरुदेव को प्रणाम किए और बैठ गए। तब ये विद्वान पंडित कुछ बाबा की ओर देखने लग गए कि यही ईश्वर स्वरूप बढ़िया से बोली है। मंच पर देखे थे तो बाबा से विद्वान पंडित पूछते हैं, अभी आप जो ईश्वर स्वरूप की व्याख्या की है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर से आप बोले हैं कि ईश्वर ऐसे ऐसे है, आपने ईश्वर को देखा है? गुरुदेव के सामने आप पूछ रहे हैं। गुरुदेव उनकी बातों को सुन करके बोलती हैं, हाँ मैंने देखा है और गुरु रूप में देखा है।
क्या बोले गुरुदेव? मैंने देखा है और गुरु रूप में देखा है, यही अपने पद में कह रही हैं, दोनों एक ही दयाल। तो गुरु परमात्मा की सगुण साकार रूप होती हैं। अब देखिए, परमात्मा के सगुण साकार रूप गुरु हैं, तो गुरु में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं। गुरुदेव गई हुई थी मुरादाबाद, प्रातः काल का सत्संग हुआ। इसके बाद गुरुदेव स्नान की, हम लोग स्नान कराए गुरुदेव को। स्नान ध्यान के बाद बाकी सत्संगी जो बड़े श्रद्धालु थे, उन्होंने निवेदन किया गुरुदेव से, हजूर सत्संग मंदिर चला जाए। बगल ही में था। गुरुदेव स्नान ध्यान के थे अपने कमरे के आगे में। गुरुदेव बोले ठीक है चलेंगे। गुरुदेव को व्हीलचेयर पर बैठाए, और उस समय व्हीलचेयर चलाते थे पूज्य राम लगन बाबा। तो ले चले सत्संग मंदिर की ओर। हम क्या किए, सोचे अगर वहाँ बैठने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर पानी की व्यवस्था पड़ जाए, पानी की आवश्यकता पड़ जाए, खखार फेंकने की आवश्यकता पड़ जाए, सामान ले लेना चाहिए। तो एक आचमन पात्र ले लिया, लोटे में पानी ले लिया, एक आसनी भी ले ली, कपड़े की आसनी ले ली गुरुदेव का। साथ साथ गए। जब सत्संग मंदिर में पहुँचे तो जो सत्संगी आग्रह किए थे, वे कहते हैं हमसे कि बाबा गुरु महाराज जी को इस चौकी पर बैठाइए। सत्संग मंदिर में एक चौकी लगा हुआ था, बिछावन नहीं था, खाली चौकी, साफ सुथरा था। चौकी पर बैठाइए। तो हम क्या किए, आचमन पात्र को, लोटा को बगल में रख दिए। चौकी के बीच में आसनी को बिछा दिए। इधर भी खाली, इधर भी खाली, बीच में आसनी बिछा दिए। इसके बाद तब गुरुदेव को व्हीलचेयर से गोद में उठाए। अब चौकी पर बैठाएंगे। गुरुदेव झांक करके देखिए चौकी को, पहचान गए। इस बाबा साहब बैठते थे। जैसे किसी को धधकती आग में फेंकता हो कोई व्यक्ति और छटपट करने लग जाए, यही दशा गुरुदेव की हो गई। हम बैठाना चाहते हैं, अब गुरुदेव मेरी गोद छटपट करने लग गए। क्या कह करके, अरे मत बैठाओ, मत बैठाओ, मत बैठाओ। बाबा साहब बैठते थे इस पर, बाबा साहब बैठते थे। हम फिर संभाले गुरुदेव को, चौकी पर नहीं बैठा करके व्हीलचेयर पर ही बैठा दिए। तो कितनी श्रद्धा। बाबा साहब जिस पर बैठते थे उस चौकी पर गुरुदेव नहीं बैठे। तो गुरु परमात्मा का सगुण साकार रूप होती है, और गुरु शिष्य की हर क्षण देख रेख करती है, उनका संभाल करती हैं, संशय का दूर करती हैं। यही बात भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा था, करुणा खड्ग पाति न छित्वा पाशाष्टं शिशो सम्यगानंद जनक सद्गुरु शोभिधीयते। हे देवी सुनो, संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काट करके निर्मल आनंद देने वाले सद्गुरु होती है। इतना उपकार होता है गुरु का। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं,
परमात्मा के संस्कार रूप गुरु होते हैं। गुरु देखते हैं संकट आने वाला है तो बचा लेते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जीव जो सृष्टि काल से अनेक जन्म दुखों को भोगता हुआ मनुष्य में आया हुआ है, इसका परम कल्याण कैसे होगा। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वे भेद बताते हैं परम कल्याण कैसे होगा। जीव सृष्टि काल से धारण करते हुए छोड़ते हुए आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए कि जीव के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। गुरु एक ऐसी युक्ति बताती हैं, उस युक्ति के अनुसार साधना करने से तीनों पर्दों का छेदन करके जीव से निकल जाता है। यदि गुरु बताते हैं, आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, अगर उस समय में बहुत सा सूर्य उदय हो जाए, चंद्रमा उदय हो जाए, अंधकार का नाश होगा? नहीं होगा। जैसो चंदा उगवही सूरज चढ़े हजार, एति चरण हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। नानक संगवानी है। जिससे चंदा उगवही सूरज उगवही हजार, तो यह जो है अंधकार का नाश, प्रकाश का नाश, शब्द का नाश, सबको पार करने की युक्ति कौन बताती हैं? गुरु बताते हैं। गुरु का जितना उपकार होता है उतना उपकार परमात्मा जो अदृश्य हैं उनका भी उपकार नहीं होता है। जो संस्कार रूप में गुरु परमात्मा आ जाते हैं, असुलता आ जाते हैं, उनका जितना उपकार होता है उतना परमात्मा का नहीं होता है। 1922 ईस्वी में कटिहार जिले में एक स्थान है भंगहा। पहले जो सत्संग होता था साध मेला कहा करके, वहाँ गुरुदेव प्रवचन किए। प्रवचन करने के बाद अपने बासी में आए, जो प्रवचन किए थे अपने से उसको लिखे, रेट से लिखे हैं। वह कॉपी मेरे पास था, हम रखे थे उसको जुगा करके। साथ में रहने वाले जो नाथू जी हैं ये उसको पढ़े तो हमसे कहने लगे इसको छपाइए छपाइए, बहुत अच्छा प्रवचन है, छपाइए। तो एक ही प्रवचन है जो गुरुदेव स्वयं लिखे थे, उसको प्रकाशित किए, समय ज्ञान का महत्व। उसमें गुरुदेव अपने से लिखी हैं, प्रवचन करके अपने से लिखी हैं। गुरु के बिना ईश्वर का भी मजाल नहीं कि कुछ दे सकें। कितना जोरदार शब्दों में, गुरु के बिना ईश्वर का भी मजाल नहीं कुछ दे सकें, अध्यात्म ज्ञान के आप कुछ दे सकें। तो गुरु जीव का कल्याण करती हैं। देखिए, शिक्षक का काम होता है विद्यार्थी को पढ़ाना, विद्यार्थी का काम है पढ़ना, माँ बहनों का काम है खासकर घर का काम करना, किसान का काम है खेती करना आदि आदि। और गुरु का खास तरह से काम होता है कि जीव को मोक्ष प्रदान करना, खास काम है गुरु का। हम लोग रोज पाठ करते हैं गुरु का स्तुति में, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार। गुरु मंगल की मूर्ति होती हैं और मिलमय सर्वाधार जो सबका आधार है, उस मिलाने का काम गुरु का ही होता है। तब क्या करना चाहिए? गुरु में ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा हो, ये परमात्मा के संस्कार रूप में श्रद्धा हो, तब आप कहेंगे हम तो देखते हैं मेरी तरह ये भी
खाती हैं, बातचीत करती हैं, सोती हैं, हम उसको परमात्मा कैसे मान लेंगे? देखिए, अंधकार में संशय होता है। और गुरु अगर युक्ति बता दिए, साधना करने लग जाएंगे, अंधकार में सरकाव हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा प्रकाश की झलक हो जाएगी, तब सही विश्वास हो जाएगा। समुद्र विरोल शरीरो हम देख अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु हैं, नानक भी दोनों भाई। मैंने शरीर रूप समुद्र का मंथन किया, तब मुझे एक अनुभव ज्ञान हुआ। क्या मैंने अनुभव करके पाया? जो गुरु हैं वही परमात्मा है, जो परमात्मा गुरु है उसमें कोई भेद नहीं है। यह कब ठोस ज्ञान कब होता है? जब अंधकार को पार कर जाता, तब ठोस ज्ञान हो जाता है, संशय समाप्त हो जाता है। यह भी होता है कैसे? गुरु की दया से यह होता है। गुरु प्रेरणा देते हैं सारा करने का, गुरु प्रकाश दिखाते हैं, सारा काम गुरु का मुहताज है। इसलिए हम लोगों को एक निष्ठ होकर के गुरु को याद करते रहना चाहिए। याद करने से मतलब ये हुआ कि जो मंत्र बताए हैं उस मंत्र को जपते रहना चाहिए, यही याद करना हुआ। तो जो याद करते हैं उनके पर दया होती है। आज टाइम हो जाएगा दया, तो याद की जगह दया हो जाएगी। तो दया हो जाए इसके लिए हर क्षण जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। फिर सत्संग में आना चाहिए और सुन करके उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की।